गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर रश्मि करतब आईएएस स्टडी नर्सिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास की शुरुआत मैं एक मोटिवेशनल थॉट के थ्रू करती हूँ। वो थॉट है आपका कि जो हारता है वही जीवन में जीतने का मतलब जानता है। जो हारता है वही जीवन में जीतने का मतलब जानता है, इसलिए निरंतर मेहनत करते रहिए। एक बार सफलता नहीं मिलेगी, दूसरी बार नहीं, दूसरी बार मिलेगी, दूसरी बार नहीं मिलेगी, तीसरी बार मिलेगी। इसलिए निरंतर रेगुलर अपनी मेहनत करते रहें, एक दिन सफलता आप जरूर प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अपना आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ ब्लड या फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। इरिथ्रोसाइट क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किसका? ऑक्सीजन का। कहां से? लंग्स से लेकर कहां तक पहुंचाने में? टिश्यू तक पहुंचाने में। कहां तक पहुंचाने में? टिश्यू तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? आपका आरबीसी करता है। कौन करता है? आरबीसी करता है। सेकंड देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। सेकंड फंक्शन आपका ये है, कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेकर लंग्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। कौन करता है? आरबीसी करता है। थर्ड फंक्शन देखिए, मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस को भी क्या करता है? आरबीसी मेंटेन करता है। क्या करता है? एसिड बेस बैलेंस को भी आरबीसी क्या करता है? मेंटेन करता है। फर्स्ट फंक्शन है आपका ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ट्रांसपोर्ट करता है किसका? ऑक्सीजन का। कहां से? लंग्स से पूरी बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाने का, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। सेकंड फंक्शन है ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम टिश्यू। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर लंग्स तक ले जाने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। फिर लंग्स के थ्रू एक्सेलेशन प्रोसेस के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या चली जाती है? अपने बॉडी से बाहर निकल जाती है। थर्ड फंक्शन है अपना मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। पर आरबीसी का काम क्या है? एसिड बेस बैलेंस को भी क्या करता है? मेंटेन करता है। आगे बढ़ते हैं। आरबीसी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आरबीसी फंक्शन हो गया। अब देखिए ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट को और क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। देखें, देखिए ये डायग्राम इसका डब्ल्यूबीसी का। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये क्या हो गया आपका? सेल वॉल। क्या हो गया ये सेल वॉल है आपकी। ये देखिए न्यूक्लियस है, ये सेल वॉल हो गई, ये क्या हो गया अंदर? ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो ल्यूकोसाइट जो है ल्यूकोज वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ल्यूकोज वर्ड से लिया गया है। और ल्यूकोज कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और ल्यूकोज मीन्स होता है व्हाइट। क्योंकि डब्ल्यूबीसी का कोई कलर नहीं होता है, इसलिए इसको किस में काउंट करते हैं? व्हाइट कलर में काउंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है अपना लार्जेस्ट ब्लड सेल्स बट अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ये जो कि हमारे सबसे बड़ी ब्लड सेल्स है कौन? ल्यूकोसाइट। सबसे बड़ी ब्लड सेल्स कौन सी है? ल्यूकोसाइट। फॉर ओनली अबाउट 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। लेकिन फिर भी ये इसका 1% ही अपने ब्लड वॉल्यूम में पाया जाता है। ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्लड सेल्स है, लेकिन फिर भी ये 1% ही ब्लड वॉल्यूम में अपने पाई जाती है। थर्ड पॉइंट देखिए, दे कंटेन न्यूक्लियाई एंड सम हैव ग्रेन्यूल्स देयर साइटोप्लाज्म। ये क्या कंटेन करते हैं?
ल्यूकोसाइट में न्यूक्लियस होता है। ल्यूकोसाइट में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियस कंटेन करता है। एंड सम हैव ग्रेन्यूल्स देयर साइटोप्लाज्म, और इसके साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। These cells are differ in size. These cells are differ in size, shape, लाइफ स्पैन एंड फंक्शंस। ये जो सेल्स होती है कौन सी? डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होती हैं वो साइज में, शेप में और उनका जो लाइफ स्पैन होता है यानी बॉडी में वो कितने दिन तक जिंदा रहती हैं और उसका काम क्या होता है, ये सब इनमें डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। ये सेल जो होती हैं, ल्यूकोसाइट जो सेल होती हैं, वो साइज में, शेप में और उनका जो लाइफ स्पेन और उनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। नॉर्मल काउंट जो होता है इसका 4000 से लेकर 11000 पर mmQ होता है। इसकी ब्लड में क्वांटिटी कितनी पाई जाती है? 4000 से 11000 पर mmQ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फंक्शन। डब्ल्यूबीसी के फंक्शन क्या है? इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी, डिटेक्ट फॉरेन पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रॉय इट। डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है? डिफेंस, हमारे बॉडी की क्या करता है? रक्षा करता है और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? इम्यूनिटी प्रदान करता है। और डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट यानी पहचानता है बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर से आने वाले जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको पहचान कर उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डिफेंस एंड इम्यूनिटी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है और बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचान कर उनको डिस्ट्रॉय, नष्ट करने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, राइजिंग डब्ल्यूबीसी इन द ब्लड स्ट्रीम यूजुअली इंडिकेट अ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। राइजिंग डब्ल्यूबीसी, अगर हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो क्या इंडिकेट करती है? कि हमारी बॉडी कुछ भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफर कर रही है, जैसे कि इन्फेक्शन। जैसे कि इन्फेक्शन, अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है तो वो किससे शो होगा? डब्ल्यूबीसी। उसमें डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसका लाइफ स्पैन देखते हैं। लाइफ स्पैन इसका है हाफ टू 15 डेज। कितना है? हाफ टू 15 डेज, आधे दिन से लेकर 15 दिन तक। क्योंकि डब्ल्यूबीसी 2 टाइप में डिवाइड होती है, ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट। वो डब्ल्यूबीसी जिनमें ग्रेनुल्स पाए जाते हैं वो ग्रेनुलोसाइट कहलाते हैं और जिनमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं वो अग्रेनुलोसाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अग्रेनुलोसाइट कहलाते हैं। और ग्रेनुलोसाइट क्या कहलाते हैं? ग्रेनुलोसाइट कौन होते हैं? बेसोफिल, इस्नोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और अग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट।
तो WBC ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट में डिवाइड होते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल होते हैं और अग्रेनुलोसाइट लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना टाइप्स ऑफ WBC। टाइप्स ऑफ WBC कितने टाइप की होती है? बेस्ड अपॉन ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, दे आर ऑफ टू मेन टाइप। WBC का टाइप किस पर डिपेंड करता है? अगर उसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो उसके ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंट के अनुसार WBC को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट। तो जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं, अब देखिए, जो ग्रेनुलोसाइट है उनको पॉलीमार्फो न्यूक्लियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमार्फो न्यूक्लियर भी कहते हैं। तो इसको देखिए, पॉली मीन्स होता है ज्यादा, मोर, मार्फो मीन्स होता है स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर मीन होता है न्यूक्लियस। तो जो पॉलीमार्फो न्यूक्लियर जो वर्ड है उसको मैंने अलग अलग डिस्क्राइब किया है। पॉली मीन्स मोर, मॉर्फो मीन्स स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस। फिर आता है आपका अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट में कौन सी सेल्स आती है? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। कौन सी सेल आती है? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट में आती है अपनी इस्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इसमें आती है आपकी लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो WBC के जो टाइप्स है वो ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट एंड अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट है, इसको पॉलीमार्फो न्यूक्लियर भी कहते हैं। तो पॉली मीन्स ज्यादा, मार्फो मीन्स स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस। और अग्रेनुलोसाइट में कौन सी सेल आती है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इस्नोफिल सेल आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ MCQ देखेंगे आज, ब्लड से रिलेटेड जो MCQ है। सबसे पहले MCQ अपन लोग बेस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट MCQ है, द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन। जो हमारे ब्लड का pH होता है, ब्लड pH, वो कितना होता है? 7.35 टू 7.45। जैसा कि मैंने पहले बता चुकी मैं आपको, ये 7 है, ये 14 है, ये pH स्केल है आपका। क्या है ये? pH स्केल है। ये 1 है। तो इसका जो राइट आंसर है 7.35 टू 7.45 होगा। तो 7 पर अगर यहाँ पर इसका है तो ये न्यूट्रल कहलाएगा, अगर 7 पर है तो। और 7 से ज्यादा है तो किस में आएगा? एल्केलाइन में आएगा। और अगर 7 से कम है तो किस में आएगा? एसिडिक में आएगा। तो आपका जो ब्लड pH है वो कितना है? 7.35 टू 7.45 है। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? ये वाला B नंबर का। कौन सा आंसर सही है? B नंबर का, क्योंकि ये आपका pH जो है कैसा होता है? स्लाइटली एल्केलाइन होता है। कैसा होता है? स्लाइटली एल्केलाइन होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट MCQ है, ब्लड इज अ। ब्लड क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन या बफर सॉल्यूशन? कौन सा सॉल्यूशन है? क्योंकि ब्लड क्या करता है? एक्ट एज अ बफर। ये बफर का काम करता है कौन? ब्लड। इसलिए ब्लड क्या होगा? अपना कौन सा आंसर सही है?
बफर सॉल्यूशन। सी नंबर का आंसर अपना करेक्ट है, क्योंकि ब्लड क्या है? ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन। ब्लड क्या है? बफर सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना द ब्लड कंटेन। ब्लड क्या कंटेन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है 90% ऑफ वाटर, 80% ऑफ वाटर, 95% ऑफ वाटर और 60% ऑफ वाटर। तो यहाँ देखिए, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ब्लड कंटेन 50 टू 60%। एवरेज कितना पाया जाता है इसका? 55%। कितना एवरेज होता है? 55%। और ये क्या होता है? स्ट्रो कलर जो लिक्विड होता है, उसको ब्लड में जो स्ट्रो कलर लिक्विड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड में जो स्ट्रो कलर, स्ट्रो मीन्स पेल येलो कलर। स्ट्रो मीन्स क्या होता है? पेल येलो कलर। जो पेल येलो कलर का जो लिक्विड पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा क्या कंटेन करता है? 91%, 91.5% वाटर। क्या कंटेन करता है? 91.5% वाटर कंटेन करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 60% ऑफ वाटर। राइट आंसर क्या है? डी नंबर का 60% ऑफ वाटर। ब्लड कंटेन क्या करता है? 60% ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की साइड। नेक्स्ट अपना एमसीक्यू है, विच ऑफ दीज कंप्राइजेस ऑफ ब्लड। इनमें से ब्लड किन किन सेल से मिलकर बना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अपना रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ऑल ऑफ दीज। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी कि आज जो आपका ब्लड होता है उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ब्लड में तीनों प्रकार की सेल्स पाई जाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आप देखिए, रेड ब्लड सेल्स भी है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी है, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा भी है, ऑल ऑफ दीज भी है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर क्या है इसका? डी नंबर का, ऑल ऑफ दीज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन्स फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन। इन चारों ऑप्शन में दी गई जो प्रोटीन है उन चारों प्रोटीन में से कौन सी प्रोटीन ब्लड में नहीं पाई जाती है? तो फर्स्ट है आपका एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, मायोसिन, फाइब्रिनोजन। मैं पहले भी आपको बता चुकी जब मैंने प्लाज्मा प्रोटीन आपको पढ़ाया था कि कौन कौन सी अपने प्रोटीन अपनी बॉडी में ब्लड में पाई जाती है। तो देखिए, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। तो देखिए, एल्बुमिन भी है, ग्लोब्यूलिन भी है, फाइब्रिनोजन भी है। तो सॉरी, इरेज हो गया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। ये सारी प्रोटीन आपके ब्लड में पाई जाती है। तो देखिए, एल्बुमिन भी है, ग्लोब्यूलिन भी है, फाइब्रिनोजन भी है, और फोर्थ ऑप्शन है आपका मायोसिन। तो मायोसिन आपकी प्रोटीन ब्लड में नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मायोसिन। क्या होगा राइट आंसर? मायोसिन। राइट आंसर इसका क्या है? सी नंबर का, मायोसिन। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास अपन लोग यहीं फिनिश करते हैं। आगे के एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में होंगे। हैव अ गुड डे।